घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई। मुंबई में बीती रात कलर्स टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो राइजिंग स्टार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस मौके पर शो के 2 जजेस नीति मोहन और शंकर महादेवन ने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीता, तो वहीं मीडिया के सामने अपने दिल की बात भी रखी। I'm super excited to be part of Rising Star 3 और मुझे लगता है कि इट्स सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट। राइजिंग स्टार में ऐसा शो है जहाँ पर लाइव सिंगिंग होती है और लाइव ऑडियंस उसे सुनती है और उसके लिए वोट करती है, और ये कॉन्सेप्ट और किसी भी शो में मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ शो जहाँ पर हमारे पद्मश्री शंकर जी हैं और दिलजीत जी हैं, आदित्य नारायण और मैं, हम न्यू हैं इस शो के लिए, और जो कलर्स और ऑप्टिमिस्टिक टीम का हम जो हिस्सा बने हैं, वी आर सुपर हैप्पी एंड हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि जनता का प्यार मिले हमारे सारे सिंगर्स को और उनकी सपनों की दीवार और उठ जाए और उनकी सपनों की उड़ान को सब लोग सराहें। ओके दीदी, मैं ये रियलिटी शो जब भी आता है तो न्यू कमर रहते वो लोग कितना बढ़ावा देता है और लोगों के लिए कितने फायदेमंद रहेगा? कोई भी रियलिटी शो आता है वो इस जज्बे से आता है कि हम नए टैलेंट को बढ़ावा दें। हम जितने भी नए सिंगर्स हैं जो देश के शायद ऐसे कोने में रह रहे हैं जहाँ पर उनके लिए ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहाँ पर वो जाकर एक रिकॉर्डिंग कर सकें या फिर एक ऐसे परफॉर्मेंस दें जो पूरा देश सुन सके। और मुझे लगता है रियलिटी शोज़ में जब वो आकर गाते हैं, यहाँ पर हमारी टीम होती है जो उन्हें सिखाती है, उनके लिए गाना डिसाइड करती है, उनकी वॉइस को और पॉलिश करती है और फिर उन्हें जनता के सामने, ऑडियंस के सामने, टीवी पर प्रेजेंट किया जाता है। तो ये उनके लिए इतना बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि जब वो वापस जाते हैं तो जो वो 2 साल में सीखते वो 3 महीने में, 4 महीने में सीख कर अपने घर वापस जाते हैं। सो आई फील रियलिटी शो का हिस्सा होने में उनको जो लर्निंग मिलती है, इट्स अमेजिंग। राइट फ्रॉम म्यूज़िक से लेकर लाइफ के बारे में, इमोशंस कैसे अपने कंट्रोल में रखने हैं, टू हाउ टू बी प्रैक्टिकल, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ और किस तरह से आप अपनी जनता से कनेक्ट करें, ये सब आपको सीखने को मिलता है। जी, लास्ट 2 सीजन्स में मोनाली ठाकुर को आपने देखा है और आई थिंक शी इज़ फैब्युलस और बहुत ही प्यारी सिंगर है। मुझे चैनल ने सीज़न 3 के लिए अप्रोच किया और क्योंकि मैं इस शो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई कुड नॉट से नो एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे शो का हिस्सा होना जहाँ पर कुछ यूनिक हो रहा है, जहाँ पर ऐसे टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो उसी टाइम लाइव गाएगा और लाइव उसे जनता सुनेगी और उसे सेलेक्ट करेगी, उसे और बढ़ावा देगी। आई थिंक ऐसे शो का हिस्सा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ओके नीति मैम, लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यू हैव गॉट मैरिड एंड कांग्रेचुलेशन फॉर थैंक यू। सो आप कैसे मैनेज करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? जी, बिकॉज दोनों बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मुझे हमेशा लगता था कि शादी करने से शायद मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊँगी या शायद बढ़ जाएगा मेरा पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम। पर मुझे एक दिन मेरे पापा ने बोला, उन्होंने बोला यू नो यू आर अ वुमन और ये तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। विमेन आर बॉर्न विद सो मच ऑफ कैपेसिटी टू बी एबल टू प्ले डिफरेंट रोल्स। तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी करियर वुमन हो, एक सिंगर हो, बी अ वाइफ and be a daughter-in-law and you will see that you fulfill your life। और I think ये बहुत ज़रूरी है हर गर्ल के लिए, हर बॉय के लिए, एक ऐसे स्टेज पर आके एक लाइफ पार्टनर को के साथ ज़िंदगी बिताना और एक नया रोल आप लाइफ में लेते हैं। जैसे कि एक मैंने नया रोल लिया है एज एन एक्सपर्ट ऑन राइजिंग स्टार, मैंने एक दूसरा रोल एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ अब ले रही हूँ। सो सुपर एक्साइटेड टू प्ले ऑल द रोल्स। जी हाँ जी जी जी
सच बात बोलूँ तो जब हम दिल्ली में रहते थे और हम चारों बहनें सिर्फ सबके सर आ जाइए इधर हम दिल्ली से हैं और जब हम दिल्ली में बैठ के टीवी देखते थे या कोई गाना सुनते थे या फिल्म्स देखते थे, तब हम बस ये सोचते थे कि वाओ इट मस्ट बी सो अमेजिंग कि कोई आर्टिस्ट है और उसको अपनी हॉबी को प्रोफेशनल बनाने का मौका मिला है। सो वाओ दैट पर्सन इज़ सो लकी। और मुझे लगता है कि थैंक्स टू रियलिटी शोज़ कि हम मोहन सिस्टर्स को ये मौका मिला कि शक्ति ने एक डांस रियलिटी शो जीता, मैंने म्यूज़िक रियलिटी शो जीता, मुक्ति ने एक डांस रियलिटी शो जीता और हम सब मुंबई शिफ्ट हुए और अपना करियर शुरू किया। और उसके बाद आई थिंक हमें जनता का बहुत प्यार मिला है कि एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट से प्लेबैक सिंगर से आज एक जज बनना और लोगों को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है राइजिंग स्टार पर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल और शक्ति भी वही कर रही है ऑन हर डांस शो। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल गिव अस एंड हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। जैसे आप ये पोस्टर में देख रहे हैं, मैं राइजिंग स्टार सीज़न 3 में फिर से एक मेंटोर हूँ और ये सीज़न बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि जैसे पहले 2 सीज़न एक सुपर हिट वन ऑफ इट्स काइंड शो रहा है, वैसे ही ये सीज़न जहाँ पर सीज़न 2 ख़त्म हुआ था म्यूज़िकलिटी और म्यूज़िकल लेवल के तौर से, वहाँ पर ये शुरू होने वाला है। मैं यकीन से बता सकता हूँ ये शो इसके लिए स्पेशल है क्योंकि अगर आप टेलीविज़न के वर्ल्ड में आप कोई भी शो देखें, आप कोई भी म्यूज़िक शो देखिए, वो लाइव नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली शो दैट इज़ 100% लाइव। ये शो शुरू होता है रात को 9 बजे और 10:15 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है और हम लोग शूटिंग सिर्फ वो 1.5 घंटे के लिए करते हैं। उस 1.5 घंटे में ये पूरा शो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये कैसे होता है? इट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ 2 एब्सोल्युटली फैबुलस टीम्स। वन इज़ द कलर्स टीम एंड वन इज़ द ऑप्टिमिस्टिक्स टीम। ये दोनों का जो जोड़ी है ये बहुत ही ख़तरनाक जोड़ी है बिकॉज ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है अभी तक। 2 साल से मैं कर रहा हूँ ये कि 1.5 घंटे के अंदर एंकर कभी अंदर आएगा, कभी बाहर जाएगा, कंटेस्टेंट्स कभी जाएगा, कभी बाहर जाएगा, दीवार कब उठेगी, कब नीचे जाएगी, ऑपरेट करना चाहिए, करेक्ट ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद लाइटिंग, कैमरा वर्क, जजेस के कमेंट्स, प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रिसाइज। आपको मिस्टेक करने का मौका है ही नहीं। दैट इज़ द प्रिसिशन ऑफ द शो एंड दिस 1.5 आवर्स के शो के लिए ये जो टीम्स हैं ये पूरे हफ्ते प्लानिंग करते हैं। इट्स एन अमेजिंगली प्लान्ड शो। एवरी सिंगल सेकेंड इज प्लान्ड। जब ऐसा प्लानिंग करेंगे तो ही ये शो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो बहुत बहुत बधाई फॉर राइजिंग स्टार 3 एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। सर आपने ये टेक्निकल बातें की थी, लेकिन क्या कुछ फ्लेवर इसमें ऐड किया जाएगा क्योंकि हर बार नया एलिमेंट डाले जाते हैं? 3rd सीजन है तो टेक्निकल के अलावा क्या कुछ? राइजिंग स्टार में फ्लेवर के बिना तो मज़ा आएगा ही नहीं है। इसमें जैसे ये शो का एक स्पेशलिटी ऐसा है कि एज लिमिट ही नहीं है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है फ्रॉम द इंटीरियर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और एक 72-year-old लेडी इज़ देयर जो पार्टिसिपेंट है। तो देखिए अंतर देखिए। तो इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगर्स हैं, वेरियस जॉनर्स हैं, वेरियस उनके कैरेक्टर्स हैं जो हमारे समाज के डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे और जनता का प्यार इनको मिलेगा और उनका भी लाइफ में जो दीवार है वो उठने का स्कोप है। सर अभी आपने कहा कि 72 ईयर्स की जो डेट है वो तो नहीं लगता आपको कि अभी जो सिंगिंग की दुनिया है वहाँ से कहीं ना कहीं ये यूनिक है कि इतने टाइम बाद उनको जब मौका मिला है ये प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करने का, और बहुत सारे ऐसे लेजेंड भी हैं जो शायद पहचान अपनी वापस से वो करने के लिए अभी तलाश में है, जो भी कह रहे हैं
क्योंकि एक ज़माना नया दौर आ गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना? देखिए, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस के द्वारा अगर आप अभी आप ये 72 ईयर ओल्ड लेडी जब परफॉर्म करेगी, आप विश्वास कर सकते हो कि कितने ऐसे लेडीज़ होंगे जिनके दिल में ये अरमान होगा कि यार कभी ना कभी मैं गाना गाना चाहिए, कभी ना कभी मुझे परफॉर्मेंस का चांस मिलना चाहिए। क्या कभी उम्मीदें ख़त्म हो गई होगी किसी को, तो उम्मीदें फिर से जाग उठेंगी, बोलेंगे कि यार आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, मे बी आई कैन ऑल्सो कम एंड परफॉर्म ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक दिस। सो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंस्पायरिंग। लास्ट सीजन में एक लेडी थी जो पोस्ट वुमन थी, सिंधु ताई को ये प्लेटफॉर्म मिला, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, उस स्ट्रैटा के, उस एज ग्रुप के कितने लेडीज़ इंस्पायर हो गए हैं एंड दे गॉट कॉन्फिडेंस अगेन टू गेट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इन देयर लाइफ्स। Okay, Namita, also congratulations for your Padma Shri. थैंक यू वेरी मच। आप प्राउड फील कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट? देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा एक पद्मश्री के टाइटल से नवाजा जाएगा। तो आई रियली थैंक गॉड एंड थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकग्नाइजिंग कि मैंने 20-25 साल में जो काम किया है। क्योंकि ये जो अवार्ड है, जब आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं, वहाँ पर जब वो सम्मान मिलता है, तभी आपको समझ में आता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्योंकि हम लोग अवार्ड फंक्शंस जाते रहते हैं, अवार्ड लेते रहते हैं, वो ठीक है, वो एक पर्टिकुलर गाने के लिए है, या एक पर्टिकुलर फिल्म का म्यूज़िक दिया है उसके लिए है, या आपने एक किरदार निभाया उसके लिए है। लेकिन पद्मश्री का जो टाइटल है, दिस इज़ द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अ पर्सन कैन गेट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन। और ये आपका जो ज़िंदगी में आपने जो काम किया है, उस काम के लिए है, और उसके लिए है कि आपने सोसाइटी को किस तरह से अपने काम से इन्फ्लुएंस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग, ऑल द ग्रेट डिग्निटरीज आर सिटिंग, और आपको वो मेडल पहना जाता है, तो यू रियलाइज दैट यू आर एन ऑनरेबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और उसी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि येस, आई शुड कम आउट विद बेटर म्यूजिक दैट्स गॉट एस्थेटिक्स, डेप्थ एंड समथिंग दैट अपने देश का संगीत को हम लोग विश्व में फैलाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन के पीछे जैसे आपने कहा बैनर के बारे में कि शो भी सेम है, प्लेटफॉर्म भी सेम है, लेकिन एक शख्स जो है मिसिंग है, रिप्लेस कर Who? मोनाली। हाँ, I'm really going to miss Monali, but this is how television works, this is how shows work. People keep coming, people keep going. I'm sure Monali is doing fabulously well in another show somewhere else in some other channel. I wish her all the very best. She was a darling. But I know Neeti Mohan for so many years. कितने साल से मैं जानता हूँ। हम एक शो करते थे, अमूल म्यूज़िक का महामुकाबला 15 साल पहले। तो मैं और नीति एक ही टीम में थे, और हम लोगों ने साथ में परफॉर्म किया, गाया। नीति ने मेरे लिए आके सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी अहेड. Though I will be missing Monali, but I am definitely welcoming Neeti with open arms.